यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रूस पर हमारे लिए अपने रक्त बहाने वाले, हमारे लिए अपने हृदय को फाड़ कर देने वाले, हमें अनंत जीवन देने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे दिलों के राजा, हमारे परिवार के राजा, आपकी आराधना स्तुति करते हुए हम सब मिलकर कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 24 में वचन कहता है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस पवित्र समय में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब छोड़कर इस परम प्रसाद में उपस्थित ईश्वर की ओर अपना ध्यान एकत्र करें। पूरी आत्मा से और पूरी सच्चाई से इस ईश्वर की ओर जो परम प्रसाद में उपस्थित है अपना ध्यान उधर एकत्र करें। आज के समय हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें प्रेम करना सिखाए, वो हमें प्यार करना सिखाए। जिस तरह उसने इस संसार से प्रेम किया है उसी तरह का प्यार वो हमें भी करना सिखाए। जैसा वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उसी तरह के प्रेम के लिए आज हम पिता ईश्वर से उसकी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें वह प्रेम करना सिखाए, क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आइए आज उस प्रेम के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, वो हमें प्रेम करना सिखाए। हम हमारे जीवन में किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, पर वही हमारी गलती है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रेम को हमारे जीवन में उतारने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उस प्रेम को हमारे दिलों में लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। समझे ना उसको हम कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे ना उसको हम कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बलिदान से मुक्ति मिली, मोहब्बत है
शिफा, पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। संत योहन के सुसमाचार में वचन कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हम भी चाहते हैं कि हम जैसा आपने हमें प्रेम किया है, हम हमारे भाइयों से, हमारे परिवार वालों से, हमारे दोस्तों से उसी प्रकार प्रेम कर सकें। कई बार ऐसा होता है, अगर हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो हमारा प्रेम उस व्यक्ति के लिए कम हो जाता है। यदि वो व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो हम उस व्यक्ति के लिए, हमारे मन में जो प्रेम है वो कम होता है। पर ईश्वर का प्रेम वैसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम सहनशील और दयालु है। Yes, Lord. आज ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि नफरत के समय भी हम प्रेम कर सकें। Jesus. जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उनको जब मारा गया, उनको धोखा दिया गया, उनको अपमानित किया गया, तब भी उन्होंने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। Yes, Lord. उस प्रेम की मांग करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। वचन यह भी कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। Yes, Lord. हाँ प्रभु, तेरे उस मार्ग, तेरा वो सत्य और जीवन जो इस प्रेम में है, जो हमें ईश्वर के करीब लाता है, जो हमें ईश्वर के प्रेम के करीब लाता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस समय हम तेरे प्रेम के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में उतरे। इस प्रेम के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाते हैं। ईश्वर, मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। धोखा दिया उसको, साथ उसका छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, हाथ मेरा थाम लिया। धोखा दिया उसको, हाथ उसका छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, हाथ मेरा थाम लिया। प्यार के उसके मैं तो काबिल नहीं, मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी, क्रूस पे कुर्बा होके दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, लोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। संत मती के सुसमाचार में वचन कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबको अपना क्रूस बनाएं, उसे उठाएं और हमारे प्रभु यीशु के प्रेम के पीछे भागे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो, यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को।
अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो। यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो। यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो। यीशु के सिवा नहीं मार्ग कोई स्वर्ग को। हाथों को उठाते हुए मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी क्रूस पे कुर्बान होके दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय ईश्वर से उसका आशीर्वाद मांगते हैं, उसके प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार में उसका प्रेम उतरने के लिए प्रार्थना करें। हमारे दोस्तों में, हमारे साथ, हमारे मित्रों में, हम जिससे प्यार करते हैं, हमारे जीवन साथी में उसका प्रेम उतरने के लिए प्रार्थना करें। सब कुछ समर्पित करें उसे और उसके प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना हालेलुया यीशु अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी क्रूस पे कुर्बान होके दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2 और 10 से 14। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल ले। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और 2 और 10 से 14। बहुत अच्छा होता है जब हम बाइबल रीड करते हुए रिफ्लेक्शन सुने, तो हम जो सुन रहे हैं वो हम आंखों से पढ़ भी पा रहे हैं, तो वो चीज़ वचन जो है वो हमारे अंदर बहुत पावरफुली बैठ जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास फरीसी यरूशलेम से आकर प्रश्न करते हैं कि आपके शिष्य हाथ क्यों नहीं धोते खाने के पहले। इसका कारण यह था क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार हर यहूदी खाना खाने के पहले हाथ धोना बहुत अत्यंत जरूरी बात है। हाइजीन में देखा जाए जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु उनके पास एक दूसरा तर्क रखते हैं कि जो चीज हम खाते हैं वह हमें अशुद्ध नहीं करता, वह हमारे शरीर से फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन जो चीजें हमारे मुंह से बाहर निकलती है वह चीजें ही हमें अशुद्ध करता है। बोलने का तात्पर्य यह था कि तुम जो भी खाओ
वो तुम्हारी आत्मा को या तुम्हारे हृदय को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि तुम जो बोलते हो, तुम जो करते हो, वह तुम्हारी आत्मा को अशुद्ध और तुम्हारे हृदय को अशुद्ध करता है। मतलब अगर मेरे अंदर कटुता भरी है, मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर प्रेम का अभाव है, ईर्ष्या है, जलन है, गुस्सा है, नफरत है, तो मेरे शब्द भी वही होंगे। जो बीज बोया है उसी का फल मिलता है। तो अंदर जो है, हृदय में जो है, वही चीज मुंह से बाहर निकलती है और वही हमारी आत्मा को अशुद्ध करता है या हमारे कैरेक्टर को गलत करता है, ना कि जो हम खाते हैं। तो अगर हमारे अंदर प्रभु है, अगर हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है, तो हमारे जुबान से गलत शब्द बाहर कभी नहीं आएंगे। अगर हम हमारे हृदय में प्रभु के वचन को संभाल कर रखेंगे, तो हम दूसरों के सामने प्रभु के वचन ही बोलेंगे, कुछ और हमारे मुंह से नहीं आएगा। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम दिखावे के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत परंपरा की बातें करते हैं, चर्च के फ्रंट रो में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे करतूत कैसे है, हमारा आचरण कैसा है, हमारे शब्द कैसे है। कुछ दिन पहले किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में एक बहुत सुंदर सा लाइन मैंने रीड किया। उन्होंने लिखा था, रोज व्हाट्सएप के स्टेटस पर अच्छे अच्छे वचन डालने से हम अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि हम दूसरों को अगर अच्छी तरह से डील करें, व्यवहार करें उनके साथ, तो ही हम अच्छे बनते हैं और उस वचन का कोई फल हमारे अंदर होता है। दिखावे के लिए कई बार हम परिवारों में, गिरजाघरों में बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन प्रभु हमारी अंतरतम को जानता है, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा जांचता है, टटोल कर देखता है और वो देखता है कितना प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही सर्वोत्तम है। आइए आज के दिन हम कोशिश करें हमारे अंदर प्रभु के वचन को भरने के लिए, हमारे अंदर प्रेम भरने के लिए, ताकि जीवन की कोई भी परिस्थिति में हमारे अंदर से कटुता नहीं, बल्कि प्रेम और प्रोत्साहन के वचन बाहर आए। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 11 में प्रभु कहता है, भला चरवाहा मैं हूँ, भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। हमारा प्रभु, हमारा यीशु, हमारा नाथ भला चरवाहा है। उसने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित किए, उसने हमारे लिए खून बहाया। प्रभु संत योहन के सुसमाचार में ही कहता है, अध्याय 10 वचन संख्या 3 में, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। प्रभु हमें नाम लेकर बुलाता है। हाँ प्रभु। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 29 में प्रभु कहता है, कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए इस समय हम यूखरिस्तिक प्रभु के सामने बैठे हैं और प्रभु की निगाहें हम पर निरंतर बनी हुई हैं। हमारे सोच और विचारों में, हमारे कार्यों में। वही प्रभु कहता है,
इस इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 9 में, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, आमीन। और हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दें, तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता करेगा। यस लॉर्ड। इस मंदिर में प्रभु का नाम ही नहीं बल्कि प्रभु स्वयं जीवित ईसा मसीह नाजरी उपस्थित है। आइए हम उस प्रभु ईसा मसीह नाजरी के नाम लेकर दुहाई दे, हमारी आपत्ति में, हमारे दुख में, हमारे जीवन के परेशानियों में, हमारे घर की विपत्तियों में, हम जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, प्रभु आज छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें इस वचन की योग्यता से। प्रभु कहता है मैं उनकी सहायता करूंगा। प्रभु आज हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु, तूने कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु हम तेरी दुहाई देते हैं, सुधीर लकड़ा को समर्पित करते हुए उसे आत्मिक चंगाई दे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान कर। अर्चना तिर्की आसित एक्का को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो निसंतान दंपत्ति है और इस समय तेरी ओर आशा लगाए देख रही है प्रभु, कि तू जिस प्रकार एलिजाबेथ के बांझपन को दूर किया था और संतान का वरदान दिया था, उसी प्रकार हमारे इस दंपत्ति अर्चना तिर्की और असीता एक्का कोरिन के सदृश्य उन सभी दंपत्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस समय हमारे साथ जुड़कर संतान के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु तेरे नाम की योग्यता से। हम प्रार्थना करते हैं अनिल कुमार जोजो को समर्पित करते हुए प्रभु, उसके किडनी के रोग से उसे चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बलमिंदिया लुगुन को समर्पित करते हुए प्रभु जी, जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसे चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी ये उद्धार प्राप्त करेंगे। इनके चंगाई के लिए, इनके उद्धार के लिए यीशु तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम में हमारे घर की सुरक्षा है। यीशु के नाम में हम चंगाई प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम में हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। घर की सारी मुसीबतें यीशु के नाम से भाग जाती हैं। प्रभु जी, यूक्रिस्तिक यीशु, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, हम मनुष्य जाति को प्रभु यूक्रिस्तिक यीशु तेरे नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, Yes, Lord. जिसके द्वारा हमें शांति मिलती है, जिसके Jesus. द्वारा हमें आनंद मिलता है, Yes, हम Lord. में नवजीवन का संचार होता है। Jesus. प्रभु जी, तेरे नाम में ही शैतानिक बंधने टूटते हैं। आमीन। प्रभु जी, तेरे नाम में ही अंधे देखते हैं। Jesus. प्रभु जी, तेरे नाम में ही लंगड़े चलते हैं, Jesus. कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, Yes, Jesus. गूंगे बोलते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। तूने कहा है यीशु, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में
अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, थैंक यू जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। विश्वास के साथ यीशु का नाम लेकर मांगे ताकि प्रभु हमें दे और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए इस वचन की योग्यता से मांगते हैं। हेनिता को समर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए और प्रभु उसके पढ़ाई में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। पूजा कुमारी को समर्पित करते हैं प्रभु जी, अंशुल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, इन्हें सुयोग्य जीवन साथी प्रदान कर। Yes, Lord. प्रभु जी, हमारे इन भाई बहनों के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं, एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन साथी के लिए प्रभु तू जिस प्रकार सारा और टोबिया को मिलाया था, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों को उचित जीवन साथी प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अनुवंजना, नेहा, संदीप और निशांत को प्रभु उन्हें स्थायी नौकरी प्रदान कर। और उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस समय तेरी ओर देख रहे हैं यूक्रिस्ट कीसा नाचरी, कि तू उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्रदान करेगा, Yes, एक Lord. स्थायी नौकरी प्रदान करेगा। हाँ, प्रभु। तू ही कहता है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, आशामय भविष्य की योजनाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं बल्कि हित की योजनाएं जानता हूँ। हमारे हित की योजनाएं जानने वाले प्रभु, हमारे सारी योजनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे इन भाई बहनों को इनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। राजकुमार को समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, जो लिवर के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और अन्य शारीरिक रोगों से बंधनों में बंधा हुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। यीशु तेरे नाम लेकर मांगते हैं हम, हमारे इस भाई बहन भाई के जीवन में और हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बंधनों में बंधे हुए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ नशा की बंधन है, वासना की बंधन है, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन है। ये ईसा मसीह नाजरी तेरा नाम लेकर मांगते हैं, तू अपना हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 30 की योग्यता के अनुसार अब्बा पिता हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के इस समय हम तेरी दुआई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 Jesus, we praise, hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। प्यारे प्रभु जी, इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के सभी बंधनों को आपको समर्पित करते हैं। हर प्रकार के अभिशाप से, हर प्रकार की बुरी नजर से, बुरे शब्द से हमें छुटकारा दीजिए। हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को, हमारे पूरे खानदान को, हमारे वंश को प्रभु आपके पवित्र लहू से पवित्र कीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। Let there be mighty deliverances in the powerful name of Jesus. हर प्रकार के बंधन इस आशीष के दौरान हमसे दूर हो जाए। तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। शाबाश, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा।